ये बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेश T20 विश्व कप नहीं खेलेगा। शिमा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है इन्हें बाहर निकाल दिया। एक तरीके से बड़े तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया। The ICC right now, let's be honest, I'm being very fair, but it's been dominated by Indian nationals. ये क्या कोई मजाक है? ये मतलब चल क्या रहा है? बांग्लादेश का मसला था। बांग्लादेश का मसला शायद इतनी हाइप क्रिएट ना करता अगर पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को सपोर्ट ना करते। पहले दिन से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, शाबा शाबा शाबा, ये वाली हरकतें कर रहे थे। हमारा पता क्या है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था। ये बीसीबी और आईसीसी का मसला था। मसला ये हुआ कि बीसीबी ने हमसे कहा कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी आओ ना, और हम चले गए, सबके सब चले गए। हमने मतलब उन्हें कह दिया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब हमने क्या करना? जिस तरह से मतलब चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ, मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से चैलेंज थ्रो किया, बॉयकॉट कर रहा है, बॉयकॉट कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बैन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। पूरी दुनिया में इस टाइम कोई फर्क नहीं किसी को पड़ा। और चीमा साहब, कल जब वोटिंग हुई तो 14-2 की वोटिंग थी। सिर्फ पूरी दुनिया में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया, सिवाय पाकिस्तान के किसी ने साथ ही नहीं दिया है। सो ये मुद्दा है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अमीरुल इस्लाम ने ये कहा कि हम अब भी आईसीसी के साथ कोशिश करेंगे उनको इस बात की कन्विंस करने के लिए कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका के अंदर रखें। हमें वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना चाहते हैं, हमारे खिलाड़ी तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमारी कौम तैयार है, हम ये वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि कोई नहीं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट भी सही है, इतना आपको नुकसान होना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? क्या किया? पीसीबी ने एक लेटर लिखा है आईसीसी को। आईसीसी कौन? जय शाह को। जय शाह को एक लेटर लिखा और उस लेटर में बांग्लादेश को सपोर्ट किया है अगेंस्ट इंडिया कि अगर जय शाह आईसीसी बांग्लादेश की बात को वैल्यू नहीं देते तो बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर जाएगा। मसला ये खड़ा हो गया है कि ये सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं रही। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब ओपनली सपोर्ट का इजहार किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड को कि वो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से नहीं खेलना चाहते हैं। प्री प्लान था मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना, उसके बाद से कहने चल भाग जा। और उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। वजह साफ है, आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब पाकिस्तान को डर सता रहा है, अगला नंबर हमारा तो नहीं। दरअसल आईसीसी ने पहले ही साफ कह दिया था, खेलना है तो भारत में खेलना होगा, वरना वर्ल्ड कप से बाहर कर दिए जाओगे। बांग्लादेश ने ड्रामा किया, ग्रुप बदलने की मांग रखी, भारत आने से बचने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी ने एक नहीं सुनी। नतीजा, बांग्लादेश आउट। इसीलिए आज पाकिस्तान मीडिया खुलकर कह रहा है, भारत अब हमें भी औकात दिखाएगा। अब सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप से बाहर फेंकना चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। क्रिकेट जियो पॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या हो रहा है ये कैसे चीजें चल रही हैं? फैसले को बांग्लादेश ने कहा है, हमने जाना ही नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? शिमा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है इन्हें बाहर निकाल दिया। एक तरीके से बड़े तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया। चलो पॉइंट ही भजो ना जरा, तो गिलाइए ही बड़े जी क्रिकेट के माचो मैन मानते हो, उन्हें तो ही आप तो जरा बाहर नहीं होना जरा। शिमा साहब देखें, अब मेरे नजदीक तो ये प्री प्लान था मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना, उसके बाद से कहने चल भाग जा। और उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। शिमा साहब, वही किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, रिवेंज लेने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है जी, उन्होंने कहा हमने बदला लेने का तरीका कार गलत था। अगर आपने भाई रिवेंज लेना किसी से, क्रिकेट में लो, मैच खेलो, इंडिया के साथ इंडिया कराओ। और उन्हें ये भी पता था कि इंडिया को हरा भी नहीं सकते हैं।
हाँ उन्होंने फिर क्या किया, ये बायकॉट कर दिया उनका। हाँ हाँ भाई अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश की होती तो वो कहते हैं जी हाँ इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराएंगे, बदला लेके आएंगे। बिल्कुल उन्होंने हाँ पता था कि हमारी इतनी मतलब कि टीम स्ट्रांग नहीं है, हाँ हमारी इतनी हाँ औकात नहीं कि उनकी को हराए इंडिया को। ओके तो इस वजह से आखिरकार बांग्लादेश ने अपने पोवे को खिलाड़ी मार ली है। और चीमा साहब, इस दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा है ये, हुकूमत ने हम्म उनकी बोल दिया भाई आपने खेलने नहीं जाना है। हाँ 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 अंदर खाते जो है, बांग्लादेश के प्लेयर नाराज ही हैं कि भाई हम हाँ जाते एंटरटेन्ड हाँ होते, खुद हम्म खेलते भी, लोगों को एंटरटेन करते, मैचेस खेलते, हाँ T20 वर्ल्ड कप को एंजॉय करते और हाँ कोशिश हाँ करते कि अपनी टीम के लिए कप लेके आ सकें, जो कि नामुमकिन है। तो हम्म कि मतलब ये ऐसा काम है, ये हालात है इनके। फिर चिमा साहब, बॉयकॉट करने का सारा इसका सारा नुकसान बांग्लादेश को हुआ है, इंडिया को 1% नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी कह रहा है भाई हम स्कॉटलैंड को अंदर लेके आ रहे हैं, जो दिल करता कर लो। उनने कहा, आईसीसी ने कहा जो दिल करता कर लो, अब बॉयकॉट कर रहा है बॉयकॉट कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बैन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड को खिलाएंगे, कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, पूरी दुनिया में इस टाइम कोई फर्क नहीं किसी को पड़ा। और चिमा साहब, कल जब वोटिंग हुई तो 14-2 की वोटिंग थी, सिर्फ पूरी दुनिया में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया, सिवाय पाकिस्तान के किसी ने साथ ही नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया है तो इंग्लैंड उसके इंडिया के साथ है, वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ है, जिम्बाब्वे इंडिया के साथ है, नामीबिया इंडिया के साथ है, साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ है, इंग्लैंड इंडिया के साथ है। हर बंदा इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है सिवाय पाकिस्तान। उन्हें कहा बांग्लादेश को, उन्हें वोटिंग में भी बहुत बुरी तरह उन्हें घसीटा है। उन्हें कहा तुम लोगों के साथ नहीं खड़ा है, क्रिकेट की हम सुपर पावर है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। 70-80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया करता है, तो फिर उनकी मर्जी भी चलेगी ना, उनकी लोग बात मानेंगे, सब उनके सामने सर झुका के खड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चुप करके खड़ा रहेगा। अगर वो चाहें मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर सकते हैं, वो चाहें तो वो इंग्लैंड को भी कर सकते हैं, पैसा है उनके पास। सब इसलिए चुप करके सर झुका के खड़े रहते हैं ऐसे करके, जी हुक्म सर, आप जैसे बोले सर आपका हुक्म सर आंखों पे। उन्हें तो यही कहना है, उन्हें पता है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और चिमा साहब, इंडिया आज का स्ट्रॉन्ग नहीं है आईसीसी में, इंडिया 2006-7 से स्ट्रॉन्ग है। उन्हें 20 साल में आईसीसी को पूरा अपने कब्जे में कर लिया और हम देखते रह गए हुआ क्या हमारे साथ। यही है भाई, पीसीबी की कोई बात नहीं सुनता है, वोटिंग करे तो वोटिंग में भी उनका कोई असर नहीं है। अब मौसम नबी साहब क्या कहते हैं जी, हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, इन्हें करना ने चुप करके जाके श्रीलंका में मैचेस खेल आने हैं। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से चलाई जा रही है आईसीसी को, और आईसीसी कौन होता है हमें अल्टीमेटम देने वाला। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि ये सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं रही। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब ओपनली सपोर्ट का इजहार किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड्स को, कि वो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से नहीं खेलना चाहते हैं इंडिया में। तो अब मामला बिल्कुल गंभीर हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे ही बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि जी वो नहीं भेज रहे टीम, तो हमारे वहाँ चैनल वगैरह पे, सोशल मीडिया पे रूमर शुरू हो चुके हैं कि जी पाकिस्तान भी नहीं भेज रहा टीम। बट जो सिचुएशन चल रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कंसिडर करें, क्योंकि देखें एक बात मैं आपको बता दूं, देयर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। यू लुक एट इट फ्रॉम अ इंडियन पर्सपेक्टिव, तो वो ये है कि जी बांग्लादेश ने कुछ ज़्यादा ही जो है वो नाटक किया हुआ है, और पाकिस्तान को टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, और पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। ये इंडियन पर्सपेक्टिव नैरेटिव चल रहा है, ठीक है ना। ये भी नैरेटिव चल रहा है कि जी अगर ये दोनों नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो मतलब होता रहेगा, और वर्ल्ड कप इनके बगैर भी हो सकता है। ये भी नैरेटिव चल रहा है, ठीक। सारा बांग्लादेश के ऊपर आ रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने नखरे दिखाए। बांग्लादेश ने, देखें बात ये है कि बात तो बिल्कुल सही है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बात कर सकती है कि जी हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी अप्रहेंशन है हमें अपने प्लेयर्स के लिए, इसलिए हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते हैं, और उनके लिए अगर वर्ल्ड कप के मैचेस मूव किए जा सकते हैं दुबई, तो फिर बांग्लादेश क्या गलत बात कर रहा है यार, क्या गलत बात कर रहा है बांग्लादेश। हाँ, ये ज़रूर है कि बांग्लादेश ने, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का तो एक पुराना मसला चल रहा है, सबको पता है इसके बारे में। अब बांग्लादेश ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही है मतलब डिमांड कर दी कि जी हमारे मैचेस इंडिया से शिफ्ट किया जाए। लेकिन आई थिंक कि यार, इंस्टेड ऑफ इशूइंग अल्टीमेटम्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, इट वुड हैव बीन बेटर इफ द आईसीसी हैड, मतलब सबसे पहली बात चेयरमैन को समझाना चाहिए था कि भाई देखो, हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, आपके मैचेस अगर आपको कोलकाता में खतरा है खेलने का, अगर आपको लगता है कि यार हम वेन्यू शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको, जैसे पहले हुआ था, बात चल रही थी कि जी चेन्नई में इनके मैचेस कराए जाए या साउथ में किसी और जगह कराया जाए,
ठीक था, ये कर देते। अब आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप खेलेंगे भी उसी वेन्यूज़ पे जिसपे उनको अप्रेंशन है, कोलकाता और मुंबई। तो ये दादागिरी तो नहीं चल रही भाई आईसीसी का। और आईसीसी समझता है कि कुछ मेंबर्स के बगैर वो करा सकता है वर्ल्ड कप, करा ले। इफ पाकिस्तान गोज थ्रू विद इट्स थ्रेट ऑफ नॉट प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप, कहाँ खड़े हुआ है आईसीसी, मुझे बता दें। ठीक है, वो हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में बीसीसीआई कह दे कि जी हम अपना शहर नहीं लेंगे, ठीक है, आप खेले वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान। दिस इज नॉट द way to run an international cricket organization. The ICC right now, let's be honest, I'm being very fair, but it's been dominated by Indian nationals. बांग्लादेश आइसोलेट हो गया है, 20 टीमें आई हैं लेकिन बांग्लादेश नहीं है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं है अब। जो बंगाली प्लेयर्स जाना था वो नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश का कोई नाम भी नहीं अब लेगा, तो वो आइसोलेट हो गई। ये पूरी स्ट्रेटजी उनकी, उन्हें बड़े तरीके से आइसोलेट किया है, उनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो पाया, कोई भी नहीं खड़ा हो पाया उनके सामने, और जिसे चाहे वो बाहर निकाल सकते हैं। उन्हें कोई ना कोई अपनी हिकमत तैयार करनी है और उन्हें आपको बाहर कर दें। और बांग्लादेश आज बाहर हो चुका। बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना गलत फैसले किए हैं और आकड़ के ज्यादा कहते हैं, लेकिन आकड़ के सामने गया यार उनका भी तो हक है ना। उनको देखे, मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान का ये हक है तो उनका हक नहीं है? उनके साथ भी तो जुल्म ज्यादती हो रही है, इंडिया उनके साथ दोस्त कर रहा है, उनके साथ भी तो दबा रहा है उनको। इसमें भी तो थोड़ा नहीं, क्या दबाया इंडिया ने? क्या इंडिया ने किसी थप्पड़ मारा किसी प्लेयर को? नहीं मारा। क्या इंडिया ने मुस्तफिजुर रहमान को अरेस्ट किया? नहीं किया। क्या किसी इंडियन क्राउड ने किसी ने वटा मार दिया? नहीं मारा। भाई डोमेस्टिक लीग है आईपीएल उनकी, आईपीएल उनका डोमेस्टिक लीग है, वो जिसे चाहे खिलाएं, जिसे चाहे वो बाहर कर दें, उनकी अपनी मर्जी है। ये डोमेस्टिक मामला है उनका। या तो हो भाई उन्हें बायलैटरल सीरीज आपके साथ उन्हें की हो और आप वो ना खेलें, या तो वो इंडिया ने बोला भाई T20 वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे। क्या इंडिया ने ये बोला है कि हम T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे? उन्होंने तो बोला ही नहीं है, वो उनका डोमेस्टिक मामला है। आईपीएल इज अ डोमेस्टिक लीग जीमा साहब, इंटरनेशनल लीग नहीं है। इसके साथ आईसीसी या बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें एक प्लेयर को बुलाया, उन्हें वो पसंद नहीं था, उन्हें वापस भेज दिया। क्या मुस्तफिजुर रहमान को बांध लिया कहीं? कैसे कैद कर लिया गया मुस्तफिजुर रहमान को? बताएं आप मुझे। क्या उन्हें चपेड़े मारी मुस्तफिजुर रहमान को? आप मुझे बताएं ना, क्या किया उन्होंने? यार मतलब उसको ये कहना कि हमने उसकी इंसल्ट करना बिकॉज कि उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, बिकॉज कि वो जी एक मुसलमान है, तो वो अगर देखें मुसलमान मतलब मुसलमान पे आ जाती हैं। क्या जो अफगानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में, क्या वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी है जी? मतलब क्या यार, मतलब बांग्लादेश को आजकल नए लेंस से देखना शुरू कर दिया ना उन्होंने, ये मसला यार। बांग्लादेश को एक नए लेंस से देखना शुरू कर दिया, ये मसला है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को पहले तो वो समझते थे, अब वो पूरे बांग्लादेश को कह देते हैं जी ये रेडिकल्स हैं, ये इस्लामिक हैं, ये फलां है, ये डमकान है, वो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो अब हम क्या करें इस पे? आप ही बताएं ना। अब इंडिया जिसका दिल करता है कहता है यार चलो भागो यहाँ से, मैं आपको इसमें नहीं घुसने दूंगा, उसमें नहीं दूंगा। तो भाई वो सुपर पावर है, जो मर्जी करें। उन्हें पाकिस्तान को आईपीएल नहीं खेलने देते हैं, तो बात सकता हूँ। पाकिस्तान से पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है ना। पाकिस्तान जो है उनके साथ खेलते हैं और ना ट्रैवल करता है इंडिया में। बात करता हूँ भाई, ठीक है। अगर आपके साथ कोई कंट्री देखे ना चीमा साहब, बांग्लादेश को अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी तो T20 वर्ल्ड कप खेलता, इंडिया को मैच हराता। भाई ताकत दिखाओ, रिवेंज लेना है तो उन्हें हराओ, फिर उनके घर में जाके हराते। लेकिन उल्टा उन्हें क्या किया, उन्हें अपने घर में आने नहीं दिया, बार बार उन्हें फारिग कर दिया। उन्हें श्रीलंका भी नहीं जाने दिया। उन्हें कहा भाई खेलना है तो इधर आके खेलना है, और हम तुम्हें बुलाएंगे अपने पास और तुम्हें चपेड़ मारेंगे, इधर आओ भाईजान, और आपको हराएंगे फिर।